तारा भीमा से बियर चैलेंज जीत जाती है और शर्त के मुताबिक भीमा सागर सिंह देव और एंथनी से जुड़ी जितनी भी बातें जानता था सब तारा को बता देता है। भीमा की बातें सुनकर तारा इस सोच में पड़ जाती है कि आखिर सागर सिंह देव का परिवार क्या वास्तव में शापित है या वो खुद कोई खतरनाक खेल खेल रहा है। वहीं दूसरी तरफ विकी जब महल में अपने रूम वापस जा रहा होता है, उसे लतिका के रूम से लतिका और सागर सिंह देव के लड़ने की आवाज आती है और वो एक जगह छुपकर सारी बातें सुन लेता है। जहां सागर सिंह देव अपने महल को बेचने के लिए उतावला हो रहा था, वहीं लतिका इस बात के सख्त खिलाफ थी। विकी लतिका का एग्रेसिव रूप देखकर हैरान रह जाता है और सारी कॉन्वर्सेशन तारा को अगले दिन बताने के लिए बेचैन भी होता है। क्या लतिका का गुस्सा जायज है और ये गुस्सा किस हद तक जा सकता है? क्या सिंहदेव महल में कुछ राज छुपे हैं? जानना है तो सुनते रहिए। कल रात को ज्यादा ही हो गई। बस ये पीने के बाद की सुबह जो सर घूमता है वो बंद हो जाए तो क्या बात हो। अबे यार, अब ये कौन आ गया? आई एम श्योर ये विकी होगा। ये थोड़ी ना चैन लेने देगा मुझे। कमिंग। गुड मॉर्निंग तारा। व्हाट्स सो गुड अबाउट इट? एवरीथिंग। बाहर देखो कितना हसीन मौसम हो रहा है। क्या यार, कहाँ दिल्ली में सड़ रहे हैं हम लोग, यहीं शिफ्ट हो जाते हैं। तू सुबह सुबह ये कहने के लिए आया है यहाँ? यार तुम सुबह सुबह टिका रही हो क्या? यार दिमाग मत खराब कर, पानी ले रही हूँ। रात की उतरी नहीं ना? काम की बात बोलेगा? अच्छा अच्छा ठीक है। आई जस्ट वॉन्टेड टू टैप इनटू योर गट फीलिंग्स। क्या लगता है तुम्हें इन सिंह देव्स के बारे में? आर दे रिलायबल या ये कोई नाटक कर रहे हैं? अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। जितने भी लोगों से बात हुई है ना, लगभग उन सभी को ये सिंहदेव खानदान कुछ खास पसंद नहीं है। ट्रू, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? कुछ हुआ क्या? मैं कल बार में एक आदमी से मिली, भीमा नाम था उसका। वो एंथनी का दोस्त हुआ करता था। वही एंथनी जो? हाँ वही एंथनी जो कुछ दिन पहले बहुत बुरी मौत मारा गया। अगर भीमा की बात पर गौर करे ना तो एंथनी को पहले से ही अंदाजा था कि उसकी जान को खतरा है। और वो ये खतरा सागर के लिए काम करने की वजह से था। पर इससे क्या प्रूव होता है? फिलहाल तो कुछ नहीं, बस यही कि सागर सिंह देव में नॉट बी अ क्लीन गाय। ऑलराइट। भीमा तो यहाँ तक बोल रहा था कि सिंहदेव खानदान हमेशा से ही टेढ़ा रहा है। सागर के बाप और चाचा सभी का कैरेक्टर ढीला ही था। कल रात मैंने भी लतिका और सागर सिंह देव के बीच की झड़प सुनी। झड़प? कैसी झड़प? सागर इस महल को बेचना चाहता है और लतिका ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है कि उसके पुरखों की निशानी उसका भाई कभी ना बेच सके। शी इज अ फायर क्रैकर मैन। हु? लतिका यार, कल तुम उसको अगर लड़ते सुन लेती ना तो यार, डैम, शी वॉज टू गुड। वाह, मैंने तो तुझे इंटरनेट पर बादलगढ़ के बारे में और यहाँ से जुड़ी बातों के बारे में सर्च करने को कहा था ना। डिड यू डू इट? आई एम ऑन इट, ट्रस्ट मी। लेकिन एक बात मुझे खटक रही है। और वो क्या? कि हम ओरिजिनली यहाँ ये पता लगाने आए थे कि यटी एक एनिमल है या कोई इंसान, पर अब हम यटी के अलावा हर दूसरी पहेली में उलझते जा रहे हैं। रास्ता चाहे जो भी हो, वो कहीं ना कहीं हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा ही देता है और इस वक्त हमें हर मुमकिन रास्ता खोजना होगा। वी कांट डिस्कार्ड एनीथिंग एट द मोमेंट। आई एम श्योर ये सभी पहेलियां हमें हमारी मंजिल तक ही पहुंचा रही हैं। जस्ट बी पेशेंट। तारा एंड हर फिलॉसफीज। हाय तारा। हाय लतिका, आप यहाँ? एक्चुअली आई वाज गोइंग टू द टेनिस कोर्ट, सोचा आपसे पूछ लूं, वुड यू लाइक टू प्ले? ओह, आई वुड लव टू प्ले, लेकिन विकी यहाँ मुझसे भी अच्छा टेनिस प्लेयर है। हाउ अबाउट आप दोनों खेलना शुरू करो एंड आई विल जॉइन यू थोड़ी देर में। ओके ठीक है। हाँ ग्रेट। विकी तुम चलो, मैं आती हूँ। ये क्या कर रही है यार, मुझे क्यों फंसा दिया? अबे, आई एम गिविंग यू अ चांस टू स्कोर अ प्रिंसेस।
तुझे तो थैंक यू बोलना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। लतिका और मेरी शादी भी करा देना, और फिर अगर हमारी बेटी हुई तो उसका नाम भी तारा रखूंगा। वाह, रख लेना, पर पहले लतिका के साथ थोड़ी दोस्ती जमा और इन्फो निकाल। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन ना? या फाइन। आप दोनों बातें कर रहे हो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। अरे मैं ये कह रहा था कि तारा इज द बेस्ट प्लेयर, पर मैं इसको मना भी नहीं कर सकता। चलिए चलते हैं। और तारा आप? मैं कुछ देर बाद आऊंगी। ठीक है, सी यू लेटर। चलो विकी। ऑल राइट, सो अपेरेंटली सागर सिंहदेव की अपनी बहन से भी नहीं बनती। पर विकी सही कह रहा था, यति को लेकर मुझे अभी तक कोई क्लू नहीं मिला है। आई विश आई कुड सी इट फेस टू फेस। हेलो तारा, गुड मॉर्निंग। ओह हाय कैरन, सॉरी मैंने तुम्हें नोटिस नहीं किया। कोई बात नहीं, यू लुक लॉस्ट इन थॉट्स। अरे नहीं, नथिंग लाइक दैट। तुम प्लीज अंदर आओ ना। श्योर, थैंक्स। सो हाउ आर यू तारा? यहाँ महल में कैसा लग रहा है? ओह बहुत बढ़िया। एंड तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन वो कैसी चल रही है? वो भी ठीक ठाक चल रही है। तुम बताओ, हाउ आर थिंग्स विथ यू? ओह, दे आर गुड। सब ठीक ही है। लाइफ यू नो कभी कभी अनएक्सपेक्टेड मोड़ ले लेती है। ट्रू, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि पुलिस फोर्स छोड़कर एक प्राइवेट डिटेक्टिव की तरह काम करूंगी, बट हियर आई एम। तुम्हारी लाइफ ने क्या अनएक्सपेक्टेड टर्न लिया? वेल, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ रहूंगी। मैं तो यहाँ बस एक वेकेशन के लिए आई थी। वेकेशन? रियली? यस, ये भी बोल सकते हैं कि मैं कुछ चीज़ों से दूर जाना चाहती थी। बट एनीवेज, आई कांट बिलीव कि एक टाइम पर मैं एक म्यूजिक कंपोजर बनने का ख्वाब देखती थी, मेरा अपना एक म्यूजिक प्रोडक्शन हाउस एंड ऑल। बट एनीवेज, किस्मत को कौन टाल सकता है। या वैसे तुम सागर सिंहदेव से कैसे मिली? वेल, जब मैं यहाँ आई थी तो मैंने एक रेस्टोरेंट में एज अ पियानो प्लेयर जॉब ले ली, सो दैट मैं यहाँ रहने के पैसे निकाल सकूं। एक दिन सागर सिंहदेव वहाँ आए हुए थे, उन्होंने मुझे पियानो बजाते हुए सुना। फिर क्या था, मैं यहाँ महल में आ गई एज अ पियानो टीचर। वाओ, बादलगढ़ की कहूँ या सागर सिंहदेव की, जिसकी भी कहूँ, कहूंगी यही कि उनकी किस्मत बहुत अच्छी थी कि तुम्हारे जैसी टीचर उनको मिली। आदिल का फोन। हेलो तारा, तारा प्लीज यहाँ जल्दी आओ, इट्स एन इमरजेंसी, प्लीज। ठीक है, पर आना कहाँ है? जंगल में। फाइन, डोंट वरी, आई एम कमिंग। आई एम सॉरी कैरन, पर अभी मुझे जाना होगा। आई अंडरस्टैंड, बाद में मिलते हैं। तारा सागर सिंहदेव के ड्राइवर को लेकर कुछ ही देर में जंगल पहुंच जाती है, जहां आदिल लोगों की भीड़ को समझाने का असफल प्रयास कर रहा था। मारो इनको, मारो इन बंदरों को, हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे इन्हें। आदिल, क्या हो रहा है यहाँ? तारा, अच्छा हो तुम यहाँ आ गई। यहाँ इन दो बंदरों ने एक बच्चे को चोट पहुंचाई है और इन गांव वालों का गुस्सा मुझसे नहीं संभल रहा। प्लीज, अब तुम ही हो जो इन गांव वालों को समझा पाओ। मैं? पर मैं क्यों? क्योंकि मैं किसी और को नहीं जानता।